नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज के जाल से कैसे बचें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल कैसे पाएं। मीन्स हाउ टू अवॉइड डेट ट्रैप्स एंड हाउ टू रीगेन योर फाइनेंशियल फ्यूचर। दोस्तों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी खुशियों के पीछे कर्ज लेने का सोचते हैं। कभी एक नई कार की चमचमाती हुई आकांक्षा, कभी एक महंगे स्मार्टफोन के आकर्षण में बंधकर, तो कभी उस सस्ती सी छुट्टी का सपना जो हमें कर्ज लेने के लिए उकसाता है। शुरुआत में ये एक सहज रास्ता लगता है। ऐसा लगता है जैसे कर्ज एक त्वरित समाधान हो। जब हमें कुछ चाहिए तो हमें लगता है कि कर्ज लेकर हम उस चीज़ को, उस बात को, उसे हासिल कर सकते हैं और बाद में किस्तों में उसे चुका लेंगे, बाद में उसे छोटे छोटे अमाउंट में चुका लेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस आसान समाधान के पीछे क्या छिपा होता है? कर्ज के जाल में फंसकर हम धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खोने लगते हैं। ये चक्र तब शुरू होता है जब हम ये सोचते हैं कि कुछ खर्च करने से हम खुशी पा सकते हैं। लेकिन इस कर्ज को चुकाने के लिए हमें अपनी कमाई को जूझते हुए खर्च करना पड़ता है। वास्तव में कर्ज एक स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी राहत है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म समस्याएं, लॉन्ग टर्म डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स जनरेट करती है, पैदा करती है, निर्माण करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण कदमों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे या बात करेंगे जिनसे हम कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कर्ज के जाल में, डेट ट्रैप में फंसने के बाद अपने जो फाइनेंसेस बिखर चुके होते हैं उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, एक छोटी छोटी बातों से, व्यवहारिक पद्धति से, आसान शब्दों में आपके पास पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी, जिसको आप एक अपने दिमाग में एक मेंटल नोट्स बना के आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने, एक आध साल उस पे ऊपर काम करके आप अपने फाइनेंशियल्स को ठीक ठाक कर सकते हैं, कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। डेट ट्रैप में आ चुके हो तो उसको एक छोटे छोटे कदमों से आप रिवर्स बाहर आ सकते हो और अपने फाइनेंसेस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हो इस वीडियो में दिए गए इजी मेथड से, इजी पॉइंट से। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। जिसको भी अपने लाइफ से कर्ज को हटाना है, आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, कर्ज समाधान या समस्या। कर्ज लेना हमारे समाज में एक सामान्य बात है। आप सभी ने सुना होगा, लोन लो और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। क्या आपको ये एहसास है कि ये वही रास्ता है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नष्ट कर सकता है? सोचिए, अगर कर्ज आपकी फाइनेंशियल स्थिरता की नींव है तो वो कितनी अस्थिर होगी। एक दिन कर्ज के पैसे से खरीदी गई खुशी अगर अगले दिन कर्ज के किस्तों के दबाव में बदल जाती है तो उस कर्ज का क्या फ़ायदा। हम जितनी जल्दी कर्ज लेते हैं उतने ही जल्दी हमें उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा।
आपने कभी सोचा होगा कि कर्ज एक क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक जाल है जो धीरे धीरे आपके पैरों पर कसता है, आपके पैरों में कस जाता है। तो ये समाधान तो नहीं है, ये आपके लिए समस्या बनेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। नंबर 2, कर्ज से मुक्ति, वो तरीका जो लोग नहीं बताते। दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने का तरीका जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल होता नहीं है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है और ये हॉनेस्ट ट्रूथ है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि बस मेहनत करो, थोड़ा सा पैसा बचाओ और कर्ज को चुकता करो। लेकिन ये केवल बातें हैं, ये केवल शब्दों का जाल है। असल में कर्ज से मुक्ति के लिए एक स्पष्ट रणनीति की ज़रूरत होती है। आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या मैं अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ? जो आदतें आपको 5, 10, 15, 20 साल से लगी है, वो आदतें कैसे आप उसको सैक्रिफाइस करोगे, कैसे आप उसको त्याग करोगे? वो आपको त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज की असल जड़ें उन आदतों में छुपी हुई है जिस कारण आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे कि कर्ज सिर्फ अस्थायी समाधान नहीं है बल्कि एक चक्र है, तो आपको इसका हल ढूंढने का तरीका अपने आप मिल जाएगा। बस आपको सोचना है शांति से। पहला कदम यह है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण पाना होगा। अगर आप सिर्फ एक बार के लिए कर्ज लेने के बाद भी खुद को नहीं रोकते, तो कर्ज हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। इसलिए खर्चों का हिसाब रखें और गैर जरूरी खर्चों से बचें। नंबर 3, कर्ज लेने का स्मार्ट तरीका। अक्सर लोग कहते हैं कि कर्ज लेकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिना क्या जीना? कुछ लोग इसे अपनी स्मार्ट लाइफ का हिस्सा मानते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ तो चाहिए, कल चुकता कर दूंगा। क्या ये सोच सच में स्मार्ट है? आप जानबूझकर कर्ज के जाल में फंसने का खतरा क्यों उठाते हो? एक आसान रास्ता नहीं है बल्कि एक धोखा है, क्योंकि ये रास्ता ये है जो आपको असली खुशी और स्थिरता से दूर करता है। कर्ज लेने का तरीका ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंग में अपनी सारी शक्ति लगाकर सिर्फ अस्थायी विजय प्राप्त कर रहे हो, लेकिन असल में वो विजय जल्दी ही दोस्तों हार में बदल जाती है। क्योंकि कर्ज हमें खुशियों का एहसास कराता है, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए। उसके बाद वही कर्ज हमारी ज़िंदगी के सपने, हमारे जो भी गोल्स होते हैं, उसको खा जाता है। नंबर 4, कर्ज के जाल में फंसने के बाद आगे क्या? कर्ज कहे या डेट कहे, कर्ज लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि इससे हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कर्ज के बढ़ते दबाव के साथ हमारी मानसिक शांति धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है? क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो और ईएमआई के माध्यम से हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कर्ज में बंध जाता है। हर महीने की शुरुआत में हम ये सोचते हैं कि इस बार कर्ज चुकता कर देंगे, लेकिन फिर वही कहानी, सैलरी ख़त्म होते ही कर्ज की किस्तें फिर से हमारे सामने खड़ी हो जाती है। कर्ज के जाल में फंसने के बाद धीरे धीरे हमारी खुशियाँ कम हो जाती है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ने लग जाती है। नंबर 5, कर्ज से बाहर निकलने के लिए छोटे कदम। दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने के लिए बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि अपने खर्चों को ट्रैक करें।
एक बजट बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी आमदनी के अनुसार खर्च कर रहे हैं। अनावश्यक खर्च को कम करें और बचत की हैबिट डालें। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेंगे तो आपको कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि कर्ज केवल चुकाने का नहीं बल्कि बचने का भी है। आप जितना जल्दी ये समझेंगे कि कर्ज से बचने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, उतना जल्दी आप कर्ज के जाल से बाहर निकलेंगे। ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप अगर समझ गए, अगर आप इसे सही तरीके से अपना दें तो आप कर्ज मुक्ति ज़रूर पा लेंगे। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या ये सचमुच आसान है? फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर आप अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं और कर्ज से बचने के उपायों को अपनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन अंत में आपको वो स्थिरता मिलेगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से लेना होगा। हर खर्च को सोच समझकर करने की आदत डालें, लेकिन अपनी हैबिट सुधारें और आप पाएंगे कि कर्ज का जाल अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि कर्ज से मुक्ति का रास्ता आप पा सकते हैं। कर्ज के जाल से बाहर निकलना सरल नहीं है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर आप अपनी हैबिट्स पर काम करते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। आदतें बदलो, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर अपने आप बदल जाएंगे। आपका फाइनेंशियल जीवन पूरी तरह से आपके हाथ में है। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे कि कर्ज का जाल, डेट का ट्रैप केवल अस्थायी है, तो आप इसके बजाय एक स्थिर और सिक्योर फाइनेंशियल योजना बना सकेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए खुद से मजबूत डिसीजंस लेने होंगे और अपने भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कर्ज से मुक्ति पाने का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम, छोटे छोटे कदम अंततः आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 पॉइंट्स के बारे में बात की है जो आपको कर्ज का जाल, डेट का ट्रैप रिमूव करके इससे बचते हुए इस जाल को ओवरकम करके आप अपना फाइनेंशियल जहां बना सकते हैं। आप कर्ज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं अपने लाइफ से और धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम आप बढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। इस पर आप लाइक करें वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अभी तक वीडियो कैसा लगा इस पर हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।